कोशिश थी। और ये जो अहम फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है 162(1)F के तहत। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शहजाद इकबाल साहब ने। शहजाद साहब, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, इसके कानूनी पहलू और फिर इसके सियासी मंजरनामे पर जो असरात हैं, आगे जो सियासी समत का तयन होगा मुल्क में, आप कैसे देखते हैं इसको? शहजाद जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, अब आ रही है। जी, मैंने कहा जो इसके सियासी असरात है उस पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे ऑब्वियसली जो बेनिफिट होगा वो नवाज शरीफ को होगा। नून लीग के कायद हैं और उनकी पार्टी कह रही है कि चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के जो कैंडिडेट हैं वो भी नून लीग के नवाज शरीफ हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी वो अब ओवरटर्न हो गई आज के फैसले के बाद, उनको बेनिफिट होगा। दूसरे जो प्रोमिनेंट लीडर है वो जहांगीर खान तरीन है, जो IPP के सबरा हैं, वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी अब आसानी होगी। वैसे भी अगर आप देखें तो रिटर्निंग ऑफिसर्स उनके पेपर्स जो है वो अप्रूव कर चुके थे, लेकिन एक ये मामला था कि अगर उनकी नाअहली बरकरार रहती है लाइफ टाइम तो फिर वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, तो वो आज मरहला जो है खत्म हो गया है और अब वो इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर एलिजिबल है। जो कानूनी पहलू है, हमने भी जितने प्रोग्राम में बात की है, जो बहुत सारे कानूनदान हमारे शो पे आते हैं वो यही कहते हैं कि फैसला जो दिया गया था 2017 में वो इस लिहाज से गलत था कि आइन इस हवाले से साइलेंट है कि सजा कितनी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने ये फैसला किया था कि ये ताहयात नाअहली होगी। सवाल ये था कि जो फैसला उस वक्त किया गया था, जिसको जैसे मैंने कहा कानूनदान कह रहे थे कि उनकी नजर में ये दुरुस्त फैसला नहीं है, उसको तब्दील कैसे होगा। जो PDM हुकूमत थी वो इलेक्शन एक्ट में कानून साजी करके गई थी कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं है, तो जो आइन की शिक साइलेंट है इस हवाले से कि सजा कितने टाइम की होगी, वो डिस्क्वालिफिकेशन पर 5 साल की तस्वर की जाएगी। मेरा अपना ओपिनियन भी यही था, लीगल जो लॉयर्स हैं उनका भी यही ओपिनियन था कि ये इलेक्शन एक्ट के जरिए नहीं तब्दील हो सकता। इसको तब्दील करने के लिए या तो 5 मेंबर से बड़ा बेंच हो, जैसे कि ये था 7 मेंबर बेंच, या तो उसका फैसला है या फिर आइन में तरमीम की जाए। और ऑब्वियसली PDM के पास तो इतनी उस वक्त अक्सरियत थी नहीं कि वो आइन में तरमीम कर सके, तो जो वे आउट उन्होंने निकाला था वो एक कानून में तब्दीली का था। तो कानून में तब्दीली करके जो तशरीह की गई थी आइन की, उसको शायद नहीं बता जा सकता था। लेकिन बहरहाल समीला बलोच के जो केस में अब ये फैसला आया उसके बाद तो बड़ा ऑब्वियस है कि अब जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो लाइफ टाइम नहीं होगी, वो 5 साल की होगी। 6(1) का ये फैसला है। और अगर आप देखें इससे पहले भी उमर अता बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस भी रहे हैं वो उस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने फैसला तहरीर किया था कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ही अपने एक फैसले में, फैसल वार्डर के फैसले में ये कहा था कि अगर किसी सियासतदान की नाअहली ताहयात होगी तो वो उसके साथ बहुत ज्यादती होगी। और उस केस का तस्करा ये जो हेयरिंग हम देख रहे थे, जो नशर भी की गई लाइव, उसमें भी वो बार बार आता रहा कि जिन जज साहब ने ये फैसला दिया था लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का, उन्होंने बाद में अपनी राय का जो इजहार किया था वो उससे मुख्तलिफ थी कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है शहजाद, हमारे साथ ही मौजूद रही है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर ज़बान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमने सुप्रीम कोर्ट में आज का फैसला भी देखा।